आपके जीवन में अगर आचरण नहीं सुधरा तो वेद भी आपको पवित्र नहीं कर सकते। आपका जीवन थोड़े दिन का है और अगर धर्म का पालन हो गया तो आपको सुख और शांति मिलेगी, नहीं तो बार बार जन्मना, बार बार मरना तो हो ही रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, आपका उच्च वर्ण जन्म जो मिला है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि मिली है। और मानव योनियों में भी सनातन धर्म का पालन करने वाले मानव बनाया है, और उसमें भी हमको जो है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण की योनि प्राप्त हुई है। इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा। ऐसे समय में भी यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए, भाग्यहीन है हम। सब लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। महर्षि कर्दम ने 100 वर्ष के अंतराल में दिव्य विमान प्रकट करके और 9 बेटियां पैदा की। 9 बेटियों की शादी पुत्रों के साथ कर दी, और एक अंत में जब वैराग्यवान होने के लिए जब जाने लग गए तो उसी समय देवहूति रोने लगी, कहने लग गई, बोले प्रभु, मनुष्यों का जो कर्म धर्म के लिए नहीं है, और जो कर्म वैराग्य के लिए नहीं है, और जो कर्म महापुरुषों की सेवा के लिए नहीं है, वो तो मनुष्य नहीं है, वो तो जीते जी मुर्दा है। हमारा हर कर्म धर्म के लिए होना चाहिए, हर कर्म वैराग्य के लिए होना चाहिए, और हर कर्म महापुरुषों की सेवा के लिए होना चाहिए, तो समझो मानव जीवन सार्थक है। देवहूति रोती रोती कहने लग गई, बोले प्रभु, आप तो चले जाओगी परिव्राजक बन करके, और मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरी आत्मा का उद्धार कौन करेगा। तब महात्मा कर्दम ने कहा, तुम चिंता न करो, थोड़े ही दिनों में तुम्हारे गर्भ से परमात्मा अवतार लेंगे, भगवान स्वयं कपिल रूप से जन्म लेंगे, वही तुम्हारी जड़ चेतन की गांठ को खोलेंगे। महात्मा कर्दम प्रतीक्षा करने लग गए, भगवान के आने की बाट जो होने लग गए। समय आया है, भगवान ने पहले कर्दम के ऋषि शरीर में प्रवेश किया, भगवान का दिव्य तेज कर्दम के शरीर में प्रवेश किया, और कर्दम के शरीर से देवहूति के शरीर में प्रवेश हुआ है, और भगवान देवहूति के गर्भ से प्रकटित हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। जो सांख्याचार्य सिद्धों के अधीश्वर हैं, सांख्य शास्त्र का प्रणयन करने वाले वो महापुरुष भगवान प्रकट हो गए। भगवान के सामने कर्दम जी आए, स्तुति की और सन्यास की दीक्षा लेकर के चले गए, आत्मा का उद्धार कर लिया। माँ बेटी का संवाद चल रहा है। देवहूति कह रही हैं, बोले प्रभु, आप हमारे हृदय के अज्ञान को मिटाने के लिए सूर्य के समान प्रकट हुए हो। हे प्रभु, आप जो है हमारे पुत्र रूप में आए हो, किंतु हमारी जड़ चेतन की गांठ को खोलना है आप। देवहूति प्रश्न करती है कि प्रभु, आज तक मैं इंद्रियों की भोगों को भोगती ऊब गई, कोई भी इंद्रिय तृप्त हुई नहीं। अब आप कृपा करके हमारे लिए वो मार्ग बतावें जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो। भगवान कहने लग गए कि माँ, संसार में जीवात्मा जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद इंद्रियों के चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि इंद्रियों में सुख है नहीं। सुख तो एक परमात्मा तत्व में है, जो सुख सिंधु है। परमात्मा सुख सिंधु है। रामायण में क्या कहा है, वशिष्ठ जी ने जब राम जी का नामकरण संस्कार किया था, जो आनंद सिंधु सुख राशि, औसी करते त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धाम राम अस नामा, वो अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद रूपी समुद्र हैं और सुख की राशि हैं, तो उस आनंद समुद्र की एक बूंद से अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवात्मा सुखी हो रहे हैं। वही सुख सिंधु परमात्मा की शरण में जब जीव जाता है, तभी जीव ये सुखी हो पाता है, अन्यथा सुखी होता नहीं है। राम विमुख न जीव सुख लहही, ये पक्की बात है, 100% खरी बात है। भगवान के विमुख जीव कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता है, इसलिए भगवान के विमुख होना नहीं है।
जब से हम भगवान के विमुख हो गए तब से हम अज्ञानी हो गए और जीव बन गए, वो अनेक हो गए। नर्मदा जी का जल अगर नर्मदा जी की धारा से अलग हो जाए, धार अलग कट जाए, तो उस जल को संत लोग नहीं पिया करते। धार से कटा हुआ जल वो नर्मदा जल नहीं रहता, गंगा जल नहीं रहता, वो अपावन हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा की शुद्ध ब्रह्म की जो धारा है, उस धारा से हमारी चेतना कट गई, शरीरों में बंध गई, शरीर रूपी कुंडा में फंस गई। अब बताओ हमारे अंदर वो सुख नहीं रहा, आनंद नहीं रहा। गोस्वामी ने लिखा है, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। बोले वो सुख सिंधु परमात्मा सबके हृदय में चेतना के रूप में बैठा हुआ है, किंतु फिर भी दुनिया के लोग दुखी हैं, दुनिया के लोग रो रहे हैं गरीबी के कारण और दुख के कारण। कारण यह है कि परमात्मा की धारा से कट गए। कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ उस धारा से। कैसे जुड़ोगे? उस परमात्मा की धारा से जुड़ने के लिए भगवान कहते हैं कि वैराग्य और तत्व दृष्टि ज्ञान, बलवान वैराग्य और भगवान की भक्ति के द्वारा परमात्मा से जुड़ा जाता है। भक्ति वही काम की है, ध्यान देना, देखा देखी भक्ति नहीं। श्रुत संभृतयाश्चिरम, महर्षि कहते हैं, बोले बहुत दिनों तक जिन्होंने वेद शास्त्रों का श्रवण किया है, बहुत दिनों तक जिसने सत्संग किया है, और सत्संग के द्वारा जो भक्ति आई है, वही भक्ति तुमको भगवत प्राप्ति कराएगी। जब कछु काल करिए सत्संगा, कुछ समय सत्संग करना होगा, सत्संग से भक्ति आवे और प्रबल वैराग्य हो और अनुभवजन्य ज्ञान हो। ज्ञान केवल कोरा पढ़ा लिखा ग्रंथों वाला नहीं होना चाहिए। ग्रंथों वाला ज्ञान तो गांठ को और जकड़ देता है। ग्रंथ माने ग्रंथी, ग्रंथी माने गांठ। जितने ग्रंथ पढ़ोगे उतनी गांठें लगती जाएंगी। गांठों को तो खोलना है महाराज। आपके अंदर गांठ लग गई है, बड़ी खतरनाक गांठ है। वही तो देवोती पूछ रही है कि महाराज कैसे खोलें इस गांठ को। बोले जल चेतन ही ग्रंथि परि गई और यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। ये जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है। तुम्हारी आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है, दोनों एक दूसरे में फंस गए। अब बताओ कैसे अलग अलग करो। यद्यपि जड़ की गांठ चेतन से लगना असंभव है, लगा ही नहीं सकती। आप ही से हम पूछते हैं कि आकाश को रस्सी से गांठ लगा दो, क्या लगा सकते हो? अरे सजातीय धातु है सोना और शीशा, शीशा से सोना को बढ़ा दो, नहीं बढ़ सकता, बर्बाद हो जाएगा हमारा। जड़ चेतन की गांठ लगती नहीं है पर लग गई। तुलसीदास जी से पूछा गया, बोले महाराज आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। जड़ और चेतन कहाँ, जड़ और कहाँ चेतन, कभी गांठ लग सकती है? तो आगे की अर्धाली में अपनी वाणी को सुधारा। वो कहने लग गए यद्यपि मृषा, बोले गांठ झूठी है, सच्ची है नहीं। फिर बोले झूठी होने की वजह से छूटत कठिनाई, बड़ी कठिनाई से छूटती है महाराज। सच्ची होती तो खुल जाती, हाँ, और झूठी है तो झूठी कैसे खुले? बोले श्रुति पुराण बहु कहे ओ पाई और छूटना अधिक अधिक रुझाई। कभी जनेऊ उड़ जाया है आपने? बड़ा खतरनाक तरीके से उड़ जाता है, सुलझाना बड़ा कठिन होता है। वो तो सुलझ जाता है, पर ये तो सुलझने का नाम नहीं ले रही। वेद शास्त्रों में गांठ को खोलने के, सुलझाने के हजारों उपाय बताए हैं, किंतु वे उपाय सब नाकाम हो जाते हैं। वो छूटने की बजाय उलझती चली जाती है गांठ। कितनी जबरदस्त तरीके से उलझती है। वेद शास्त्रों में उपाय तो बताए,
किंतु गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, देवताओं की गांठ लग गई। सिद्ध बन जाते, सिद्ध पने की गांठ लग गई। योगी बन जाते, योगी पने की गांठ लग गई। करामाती बन जाते हो, करामाती पने की गांठ लग गई। गांठ लगती चली जाती है महाराज। विद्वान बन गए, विद्वता की गांठ लग गई। गांठ तब छूटेगी जब तुम क्या करोगे? गांठ तब छूटेगी जब प्रकाश में आओगे। अंधकार के कारण गांठ का भ्रम हुआ है। वो झूठी गांठ है तो झूठे ही तरीके से खोलना पड़ेगा, सच्ची तरीके से नहीं खुलेगी। एक दृष्टांत वेदांती देते रहते हैं। एक कुम्हार गधा रखता था, उसके 15-20 गधे थे, 15, और रोजाना चरने झील दे और रोजाना बांध दे। एक दिन बच्चों ने एक उसका जो रस्सी थी वो गुम कर दी। 14 को तो बांध दिया, वो एक गधा को रस्सी नहीं मिली कुम्हार को। कुम्हार बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने सोचा कि गधा ही तो ठहरा, चलो इसको झूठे ही मूठ बांध दूं। जिस खोड़ा से बनता था उसी खोड़ा के पास ले जाके और झूठे ही मूठ उसके हाथ, उसके पाँव में हाथ लगाया और खोड़ा में लगाया। गधा ने सोचा कि हमको बांध दिया, वहीं की वहीं रात भर खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ मरा। सुबह बच्चे को भेजा कि जाओ गधों को खोल दो चरने के लिए। बच्चे ने डंडा मारे, सारे गधे खोल दिए। 14 तो भाग गए और एक भगे ही नहीं। पिता के पास आया, बोले पिताजी वो गधा बीमार हो गया, क्या हो गया? वो तो जा ही नहीं रहा चरने के लिए। कुमार बोला कि बेटा उसको खोला। तो बेटा बोला कि पिताजी वो बंधा हो तो खोले, बंधा ही नहीं है। अरे नादान, बाप बोला कि मैंने रस्सी नहीं होने के कारण कल उसको झूठा ही बांधा था, तो चल मैं खोलता हूँ। कुमार आया और झूठा ही उसके हाथ में हाथ लगाया, पैर में जरा सा, वो घोड़ा में, और डंडा मारा, भाग गया। जैसे गधा झूठ बंधन से बंधा हुआ रात्रि भर खड़ा रहा, ऐसे ही हम अनंत जन्मों से बंधे चले आ रहे हैं। झूठा ही बंधन है। ये बंधन परमात्मा की कृपा से छूटेगा, भगवान की भक्ति से छूटेगा, सत्संग से छूटेगा। सत्संग से बंधन मुक्त हो जाता है जीवात्मा। जब ज्ञान प्रकट होता है वैराग्य के धरातल पर, तो भक्ति महारानी आ जाती हैं और भक्ति से ये जड़ चेतन की स्पष्ट गांठ दिखने लगेगा। देखो जीव हृदय मोह विशेष, मोह के कारण वो गांठ दिख नहीं रही है। यहाँ भगवान ने भक्ति का वर्णन किया है। 82 प्रकार की भक्ति भागवत की है। रामायण की भक्ति 9 प्रकार की है, किंतु भागवत की भक्ति 82 प्रकार की है। नवदा जो भक्ति है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 रूपों में उत्तम, मध्यम, अधम रूप से वो 9 में 81 प्रकार की हो जाती है। और ये 82 प्रकार की जो भक्ति है बड़ी विलक्षण भक्ति है। वो भक्ति किसी बिरले को ही मिलती है। कैसी भक्ति है? बोले गंगा प्रवाहवत, नर्मदा प्रवाहवत, तैल धाराम्बुवत, निरंतर गुणातीत भक्ति इसको कहते हैं। वो गुणातीत भक्ति, गुणातीत भक्ति जिस पुरुष के अंदर जागृत हो जाए, भगवान कहते हैं कि मैया वो जीवात्मा जिस देश में चला जाएगा, जिस क्षेत्र में चला जाएगा, वहाँ के कीड़े मकोड़ों का भी उद्धार हो जाएगा। जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ेंगे, घास के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, उन सारे पेड़ों का भी उद्धार हो जाएगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। उसका कुल पवित्र हो गया, उसके जन्म लेने से पृथ्वी धन्य हो गई। और पृथ्वी धन्य हो गई महाराज। अपार संसार, अपार संबित सुख, अपार संबित संसार सुखेस्मिन। बोले इस अपार संसार में सुख सिंधु जो परमात्मा है, और सुख सिंधु परमात्मा में जिसका चित्त लीन हो गया है, समझो वो गुणातीत भक्ति को प्राप्त हुआ है। उसके लक्षण क्या है, पहचान क्या है उसकी?
भागवतकार कहते हैं बाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्चो विलज्य उद्गायते नृत्यतो वा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाणी गदगद होती है, निरंतर उसकी आंखों में से निरंतर अश्रुपात होता रहता है। क्यों? सर्वत्र जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वहीं अपने प्राण प्यारे प्रभु का दर्शन करता है। भगवान निरंतर उसके दृष्टि पथ में रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उसको भगवान का दर्शन न होता हो। इसलिए निरंतर अश्रुपात होने लगता है, गला रुंध जाता है, 3.5 करोड़ रोमकूप खिल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं महाराज। वो कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी रोने लगता है। बड़े विलक्षण उसकी स्थिति बन जाती है महाराज उस भक्त की। ऐसा जो भक्त है सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है महाराज। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति मिलती कैसे है महाराज? भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति, बड़ी विलक्षण भक्ति, इसके लिए एक सूत्र बताता हूँ। भगवान ने एक सूत्र बताया। क्या सूत्र बताया? बोले यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ्या भस्मन्नेव ज्योतिष। बोले सर्वव्यापक मेरी सत्ता क्षण क्षण में कण कण में व्याप रही है, उस सत्ता का निरंतर जो ध्यान करे और पग पग पर प्रणाम करे। हम गुरुजी के साथ, आपने बूढ़े गुरुजी का बहुत दर्शन किया होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ। गुरुजी जैसा महापुरुष हमारे जीवन में कोई नहीं मिला। यद्यपि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के सानिध्य में इस शरीर का अध्ययन हुआ और बड़े बड़े विद्वानों का सत्संग हुआ, स्वामी अखंडानंद जी, डोंगरे जी महाराज, करपात्री जी महाराज, इन सबका सत्संग का सौभाग्य मिला। किंतु जब गुरुजी के सानिध्य में आया ये शरीर, तो गुरुजी की अप्रतिम प्रतिभा और महान तप, देखो दोनों एक जगह नई चीजें होती हैं। जहाँ विद्वता होती है वहाँ तप नहीं हुआ करता, और जहाँ तप होता है वहाँ विद्वता नहीं होती है। तपस्वी विद्वान बहुत कम होते हैं और विद्वान तपस्वी बहुत कम होते हैं, दोनों एक जगह। किंतु गुरुजी के अंदर दोनों ही बातें थी, उतना ही विद्वता थी, उतना ही महान तप था। गुरुजी के सानिध्य में जब कभी हम साथ में बैठ के जाते थे, गाड़ी में तांगा में कभी गए, तो गुरुजी पल पल पर प्रणाम करते थे। एक बार भंडारिया गए गुरुजी के साथ बैठ करके, तो गुरुजी बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे। हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यहाँ तो कोई भी तो नहीं दिख रहा, जंगल है, बियाबान, न मंदिर है, न कोई साधु महात्मा है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, आप प्रणाम किसको करते हो? भंडारिया जब पहुंच गए तो उन्होंने प्रश्न किया था, तो गुरुजी बड़े मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले भैया ये प्रणाम सर्वव्यापक परमात्मा को किया जा रहा है। सर्वव्यापक जो परमात्मा है, जो जड़ चेतन में व्याप रहा है, उसी से जगत की सत्ता सत्तायमान है, उस परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव ने 5वें स्कंद में यही तो कहा है, बोले सर्वाणि मध्यस्न्यतया भवद्भि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दीर्घवी तदुहारणम में मनोबचो दृक् करणे ही तस्य साक्षात्कृतम ही परिवर्णम में बिना पुमान येन महाविमोहात् कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशे। भगवान ऋषभ यही तो अपने 100 बेटों को समझा रहे हैं, वो मेरे प्यारे पुत्रों, सर्वाणि मध्यस्नतया भवद्भि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि ध्रुवाणि अध्रुवाणि सर्वाणि मध्यस्नतया भवद्भि पश्यत्। बोले जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, इन प्राणियों को मेरा मंदिर मानो। 84 लाख योनियों के शरीर जब तुम्हारे सामने आवे तो भगवान का मंदिर समझो, ये भगवान का मंदिर है। और इनके अंदर चेतना के रूप में जो आत्मा बैठी है, ये मेरा रूप है। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान। जीवों के अंदर ईश्वर ने ही तो अंश के रूप में प्रवेश किया है।
इसलिए तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ममई अंशो जीव लोके जीव हूत सनातन हो, ये सनातन जीव मेरा ही अंश है। और तुलसीदास जी बाबा भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं महाराज, जितने जगत के जीवात्मा हैं ये सब ईश्वर के अंश हैं, अंशी परमात्मा है। ऐसा भाव करके सर्वत्र प्रणाम करो। तो हमने गुरुजी से पूछा कि महाराज ऐसा प्रणाम करने से इसका फल क्या मिलेगा? तो गुरुजी ने बताया, बोले साक्षात कृतम ही परिवर्णम में। इस तरह से तुम समस्त जीवात्माओं के अंदर परमात्मा का भाव बना करके विवेक दृष्टि से जब तुम प्रणाम करोगे तो ईश्वर का साक्षात पूजन के बराबर फल मिल जाएगा। मानो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो गए हो और तुम उनकी पूजा करो, वैसा ही फल मिलेगा। ये तो सामान्य फल है, किंतु इसका अंतिम फल क्या मिलेगा? तो बताया गुरुजी ने वही ऋषभदेव की वाणी में, बोले बिना पुमान एन महाविमोहात कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशेत। इस महान तत्व दर्शन के बिना जीवात्मा कराल काल की फांसी से बच नहीं सकता है। यदि मौत से बचना है, मौत की मौत करना है, तो सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता का निरंतर आदर करते हुए पल पल पर प्रणाम करना आरंभ कर दो, आपका भजन बन जाएगा। गुरुजी की बात सुन करके बड़ा आनंद आया हमको। वास्तव में जब विवेक दृष्टि पैदा होती है तो सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। नाम रूपात्मिका माया के कारण परमात्मा तत्व में ये जगत आ गया है। नाम रूप की उपेक्षा कर दो, रूप को हटा दो, नाम को हटा दो, मात्र सच्चिदानंद केवल बचेगा। इसीलिए उस सच्चिदानंद का बहुत विशेष रूप से पल पल पर सम्मान करते हुए प्रणाम करना चाहिए। भगवान बोले माँ ये संसारी लोग भटक रहे, कितने जन्मों के बाद इनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मेरी कृपा से मैं कृपा करता हूँ, अरबों खरबों जन्मों तक भटकने के बाद जब ये मानव शरीर में आने के लिए मैं कृपा करता हूँ तब ये मानव शरीर में आते हैं। और माँ के पेट में जब बालक आता है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन पहले जीवों की वर्षा होती है अन्न के ऊपर। अन्न के दानों में जीव बरस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और वही अन्न जब घरों में आता है तो स्त्री और पुरुष दोनों उसको खाते हैं कि नहीं? आज हम पूछें आपसे कि आज आपने गेहूं के कितने दाने खाए हैं? गिनती नहीं है, किंतु 10-50 तो खाए होंगे। 2-4 रोटियों में कितने दाने लग जाएंगे? बहुत 10-50 खाए हो। आधा किलो में कितने दाने होंगे? 50। दिन भर में आधा किलो पावर तो खा ही लेता है आदमी। कितने दाने? ध्यान देना, जितने दाने उतनी चेतना है। और कितना जिंदगी भर खाते खाते हो गया। अनंत जीवात्मा सूर्य मंडल में लटके हुए अनंत काल से मानव शरीर में आने के लिए उतावले हो रहे थे। अधिकारी देवताओं ने जिनको अथॉरिटी दे दी, वे जीवात्मा देवताओं के द्वारा बरसाए गए और बरसाने के बाद अन्न में प्रवेश कराए गए। वो अन्न मानवों ने खाया। अन्न के द्वारा जितने जीवात्मा प्रवेश किए शरीर में, रस धातु में एक छन्नी लग गई, 10% कम हो गए। रक्त जब बना उस अन्न का, रक्त में 10% और कम हो गए। मेद बना, मेद में एक छन्नी और लग गई, वहां 10% कम हो गई। मज्जा में 10% कम हो गए, अस्थि में 10% कम हो गए। 7 धातु 6 धातुओं में 10% कम होते होते 7वीं धातु में जितने जीवात्मा पहुंचे। ध्यान देना, जिस दिन माँ के गर्भ में जीवात्मा मनुष्य बनने के लिए आता है, उस दिन 9 लाख जीवात्मा उतावले होते हैं कि हमको मनुष्य बनाओ, हमको मनुष्य बनाओ। 9 लाख जीवों में से किसी एक जीव का सिलेक्शन होता है कि तुम मनुष्य बनाए जाओ। कितनी कठिन प्रक्रिया है मानव योनि में आने की। यूं ही मानव नहीं बन गए प्यारे,
बहुत काल की प्रतीक्षा करनी पड़ी है। इसलिए नर समान नहीं कवन्यु देही और जीव चराचर जाचत जेही और बड़े भाग मानस तनु पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निधावा और साधन धाम मोक्ष करे द्वारा और पाए न जय परलोक सम्हारा। कितनी कठिन प्रक्रिया से गुजर करके आपकी चेतना मानव शरीर में आई है। ओहो, मनुष्य बनने की बाद माँ के पेट में 10 दिन में आप जो है बेर के समान हो गए। 1 महीने में पिंड का रूप हो गया और दूसरे महीने में हाथ पांव सिर निकल पड़ा, माँ के पेट में उल्टे लटके हुए और 3 महीने में स्त्री पुरुष की आकृति बन गई। झिल्ली से लिपट गया तुम्हारा शरीर, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। माँ के पेट में उल्टे लटक गए, 4थे महीने में भूख लगने लग गई और 5वें 6वें महीने में 7वें महीने में कई जन्मों की याद आने लग गई। ध्यान देना, जब माँ के पेट में आपको भूख लगी थी उस दिन तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या व्यवस्था बनाई परमात्मा ने? तुम्हारा मुंह बंद था, तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम्हारे कान बंद थे, तुम्हारी नाक बंद थी, लिक्विड में तुम्हारा शरीर डूबा हुआ था झिल्ली के अंदर। कल्पना करो उस दिन की क्या कंडीशन थी। भूख लग रही थी। उस दिन परमात्मा की काल शक्ति ने माँ के आहार से तुम्हारे पेट में आहार की व्यवस्था बना दी। एक नाड़ी तैयार की है, उस नाड़ी का नाम है आप्यायनी नाड़ी। आप्यायनी नाड़ी के द्वारा तुम्हारे नाभि मंडल के माध्यम से वो माँ का आहार का जो रस है वो अंदर जाने लग गया। तुम्हारे शरीर को पुष्टि मिलने लग गई, शरीर बढ़ने लग गया। 7वें महीने में जब तुम आए हो उस समय तुम्हारी प्राणों की धड़कन तो धड़क रही थी, माँ की धड़कन से कनेक्ट थी। ध्यान देना, तुम्हारा ऑक्सीजन कीड़ा पिंगला से बिल्कुल नहीं मिल रहा था तुमको। तुम तो लिक्विड में पड़े थे। उस समय माँ की धड़कन से तुम्हारी धड़कन धड़क रही थी और तुम्हारा प्राण सुषुम्ना में सोया हुआ था। कीड़ा पिंगला के मार्ग को छोड़ करके माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए 7वें महीने में तुम्हारा प्राण सुषुम्ना में सोया हुआ था, स्थिर था, ठहरा हुआ था। उस ठहरने के कारण, प्राण ठहरने के कारण तुमको कई जन्मों की याद आ गई। पिछले सैकड़ों जन्मों की याद आई है। भगवान से तुम रो रो करके प्रार्थना करने लग गए, हे प्रभु, मैंने कितनी कितनी जन्मों में जन्म लिया और आपका भजन नहीं किया। बार बार आपको धोखा देकर आया हूँ। भगवान से तुमने माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए 7वें महीने में प्रार्थना की थी, हे प्रभु, आपके द्वारा सारा विश्व ब्रह्मांड बनाया गया है। मैं आपको अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, पिछले जन्मों को देख पा रहा हूँ। ये नाक में मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ हूँ, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, मुझे जल्दी निकालो यहाँ से। जठराग्नि माँ की तपा रही है। जिस माँ की जठराग्नि से अन्न भस्म हो जाता है, वो जठराग्नि उस माँ के गर्भ में पड़े हुए बालक को पका रही है। मलमूत्र के जीव जंतु उसको सता रहे हैं। माँ ने यदि गरम गरम चाय पी ली है, बच्चे के ऊपर मान लो तेजाब डाल दिया गया हो, ऐसा कष्ट होता है उस बालक को। माँ ने खटाई खाई है, माँ ने मिर्ची खाई है, जैसे घाव पर मिर्ची छिड़क दिया जाए, ऐसा कष्ट, ऐसी वेदना उस बालक को होती है। झुंझला जाता है, तड़प जाता है, चीखता है, कुछ बोल नहीं पाता, अनुभव करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, बार बार मूर्छित होता है, बार बार होश में आता है। और जब जब होश में आता है माँ के गर्भ में, तब तब परमात्मा से प्रार्थना करता है, ना अब तो कष्ट की हद हो गई, जल्दी निकालो इस नरक के गड्ढे से। अंत में भगवान से कहता है, प्रभु, मैंने बार बार ऐसा वचन आपको दिया और मैंने जन्म लेने के बाद आपका भजन नहीं किया, मैंने आपको धोखा दिया है। मुझ जैसे दुष्टात्मा को ये गर्भवास का कष्ट मिलना ही चाहिए। जब कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है, अरे माँ के गर्भ में, तब चीखता है, चिल्लाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, महाराज अब गलतियों की क्षमा करो, अब अगले जन्म लेने के बाद मैं आपका ही भजन करूंगा, दुनिया की तरफ देखूंगा नहीं। ऐसी सौगंध माँ के पेट में आपने खाई है। हम याद दिला रहे हैं, केवल तुम जो भूल गए हो उस बात को याद दिला रहे।
माँ के गर्भ में उल्टे लटके लटके कष्टों का जब बर्दाश्त नहीं हुई वेदना, तब भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु जल्दी नरक के गड्ढे से हमको बाहर निकाल दो, मैं आपके भजन के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। भगवान ने कृपा की है। 10वें महीने में सूती का वायु ने धक्का मारा, माँ के पेट से जैसे ही निकला, ध्यान देना, माँ के पेट से जब जीवात्मा निकलता है उसमें ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह जाती है। अतः स्मृति मलमूत्र के ऊपर गिरता है। रो रूयति गते ज्ञानम विपरीताम गतिम गतौ, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। माँ के पेट से निकलने में जैसे गन्ने को कोलू में पेर दिया जाए, कचूमर निकल जाए, ऐसे ही बालक के अंग प्रत्यंग सब अत्यंत शिथिल हो जाते और उसकी यादगारी नष्ट हो जाती और चिल्लाता है, रोता है, मलमूत्र के ऊपर पड़ा हुआ, उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता। ध्यान देना, एकदम समाप्त नहीं होता। बच्चा जन्म लेने के बाद कई जन्मों की याद रखता है, 2-2.5 साल तक याद रहती है मगर पिछले जन्मों की। कभी कभी खिलखिला के हंसता है, कभी रोता है, कभी आश्चर्य मुद्रा में रहता है, वो पिछले जन्मों की याद कर करके बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। और जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा रामायण में, बोले भूमि परत भाडावर पानी और जिम जी वही माया लपटानी। जब तक आकाश में पानी है तब तक डिस्टिल वाटर बना हुआ है। मेघों का जल अत्यंत शुद्ध है और जैसे ही वो आकाश से बादल बरस देते हैं, पानी को जमीन में मिलता है, एकदम गंदा हो जाता है। माँ के पेट में जब तक लटक रहा था वो बालक, तब तक उसको कई जन्मों की याद आ रही थी, भगवान की भी याद आ रही थी। और जैसे ही बाहर निकला उसने संसारी मोह माया ने घेर लिया। माता पिता सामने आ गए, भाई बहन सामने आ गए, धीरे धीरे बढ़ने लगा, माया ने जकड़ लिया उसको, बढ़ने लगा। 5 साल की उम्र हुई है। बचपना कितना घिनौना है महाराज, जरा याद करो। माँ के पेट में जरा भी सुख मिला? बोलो, बोलते क्या नहीं हो? उल्टे लटके में कोई सुख मिलता है? हम तो देख रहे 3 घंटे कथा होती है और 3 घंटे में तुम कितने आगे पीछे हो रहे हो। कोई हो रहा है, कोई हो रहा है। तुम 9 महीने कई कंडीशन में रहे, जरा अंदाजा लगाओ। 9 महीने माँ के पेट में कई कंडीशन में रहे, कितनी वेदना हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा, जरा अंदाजा लगाओ। माँ के पेट में कष्ट हुआ, जन्म के समय में कष्ट हुआ, बचपने में कष्ट हुआ, कितनी बार पलकों से लुढ़के, कितनी बार चोटें खाई, कितनी बार मक्खी मच्छरों के द्वारा डसे गए, कितनी बार भूख प्यास की त्रास सहन करनी पड़ी महाराज। बचपन में बोल नहीं पाते थे, करवट नहीं बदलने पाते थे, कुछ इशारा नहीं कर पाते थे, माँ जैसे पालन कर दे वैसा ही स्वीकार होता था। बहुत घिनौना बचपन है। लैट्रिन कर लिए, पेशाब कर लिए, झूले में पड़े हो, माँ रोटी बना रही है, माँ कही चलो बाद में रोटी बन जाए तो फिर सामने करें। लैट्रिन नहीं पड़े हो, अपने हाथ से पूरे शरीर में लैट्रिन लगा लिए, कितना घिनौना शरीर। बोलो हुआ क्या नहीं ऐसा? कभी कभी नाक मुंह की तरफ ले जाते हो, गोविंदाय नमो नमः, नाक से बलगम निकलता है और जीभ से चाट, कितना घिनौना। राम 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 राम। वो बचपना याद करो। बचपने में कितनी बार लुढ़के पुढ़के, कितनी बार चोटें खाई, मक्खी मच्छर ने काटा है, माँ दूध पिला रही, गला गला तक पेट भरा है, मक्खी मच्छर के काटने से तिलमिला गया है बालक और माँ दूध पिलाती। वो बच्चा बाहर दूध निकाल रहा है मुंह में से, फिर भी दूध पिला रही। आपका पेट गले तक भरा हो तो जबरदस्ती कोई रोटी ठूंस ले तो कैसा लगेगा? कितनी वेदना हुई है, कितना घिनौना जीवन रहा है। 5 वर्ष की जब उम्र हुई, पढ़ने के लिए तुमको बिठाला गया, पढ़ने से जी चुराते हो, कितनी वेदना पढ़ने में होती। खूब मेहनत पढ़ाई में की है और पढ़ाई कर कर के आप डिग्री होल्डर बन गए, किंतु सर्विस लगी नहीं महाराज, न खेत के, न खलियान के, न नौकरी के, न चाकरी के, अधर में लटक गए। माँ बाप ने मिलकर के शादी करा दी, शादी करा दी महाराज। शादी करने के बाद वो कंडीशन बन गई
एक गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया है, कहो तो बता दें, बड़ा खतरनाक चीज है। कुरंग मातंग पतंग भृंगो मीना हता पंच विरेव पंचो एक प्रमादी स कथम न हन्यते यशेवते पंच विरेव पंचो। एक कुरंग जानते हो हिरण को? हिरण कैसे मारा जाता है? बहेलिया बंसी बजाता है, हिरण कान का कच्चा है मारा, टकटकी लगा के स्वर लहरी में डूब जाता है, बहेलिया बाण मारता है, धराशायी। कान की गुलामी के कारण हिरण मारा जाता है। मातंग हाथी, हाथी स्पर्श इंद्री का गुलाम है। हाथी को पकड़ने वाले गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे पर सड़ी लकड़ियां बिछा देते हैं, उस पे हरी हरी घास बिछाते हैं, हाथी लेटने के लिए आता है, आराम से गड्ढे में चला जाता है। पतंगा आंख का गुलाम है। रात्रि में दीपक जल रहा हो, उसको उजाला बहुत अच्छा लगता है, पतंगा दौड़ता है दीपक की तरफ। वो नहीं जानता कि दीपक मुझे जला डालेगा, किंतु फिर भी दौड़ लगाता है और पतंगा दीपक में गोविंदाय नमो नमः मारा जाता है। एक आंख की गुलामी से पतंगा मारा जाता है, एक चमड़ी की गुलामी से हाथी मारा जाता है, एक रसना की गुलामी से मछली मारी जाती है, और एक कान की गुलामी से हिरण मारा जाता है, और नाक की गुलामी सुगंधी की, उससे घोड़ा मारा जाता है। एक एक इंद्री के विषय से इन पांचों को अपना प्राण देना पड़ता है, और जो पांचों विषय एक साथ सेवन करे उसकी क्या गति होगी जरा अंदाजा लगाओ। यह सेवते पंच विरेव पंचो, यह सेवते जो रूप का भी भोगता है, रस का भी भोगता है, गंध का भी भोगता है, स्पर्श का भी भोगता है। महाराज पांचों इंद्रियों की गुलामी मनुष्य कर रहा है। जवानी में इंद्रियों की भोग का विस्तार होता है। ध्यान देना, कमाने की चिंता, इंद्रियों की भोग की चिंता, और बच्चे बच्ची पैदा हो गए उनके पढ़ाने लिखाने की चिंता, चिंताओं ने घेर लिया। माँ बाप की चिंता, माँ बाप की तो बहुत कम करती है। मकान दुकान व्यापार नौकरी चाकरी खेती किसानी कितनी चिंताओं में गिर जाता है। जवान यहाँ बैठे होंगे, वो अपने दिल पर हाथ रख के पूछें कि आप पहले शादी नहीं हुई थी तब सुखी थे कि अब सुखी हो? सही बताना ईमानदारी से। हमने पूछा है, प्रैक्टिकल किया है, तो यही कहना निकला कि महाराज पहले तो हम बहुत सुखी थे, अगर पहले आप मिल जाते तो जरूर ही हम आपके संग हो जाते। अब तो बड़ी बखेड़ हम पड़ गए, अब तो छछूंदर जैसी कंडीशन बन गई। छछूंदर कैसी होती है? बोले उगलत निगलत पीर घनेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। छछूंदर को सांप अगर मुंह में ले ले, ध्यान देना, और अंदर कर ले उसको पेट में, तो तुरंत सांप मर जाएगा, इतनी जहर छछूंदर में है। और मुंह में लेने के बाद छोड़ता है मरने के डर से, तो अंधा हो जाएगा। दो ही तरफ से मौत है महाराज। जो गृहस्थ में फंस गया है वो भी रो रहा है, वो जो गृहस्थ में नहीं फंसा वो भी रो रहा है। जो शादी नहीं हुई उनसे पूछो, कहो क्या हाल है? अरे महाराज बड़े परेशान हैं, शादी नहीं हो रही, कोई अनुष्ठान बता दो। बहुत आते अनुष्ठान पूछने के लिए। अरे ओवरेज हो गई, शादी अब कैसे होगी? आजकल लड़कियों की बहुत कमी हो गई है। कहीं लड़कियों की शादी नहीं हो रही और कहीं लड़कों की शादी नहीं हो रही। बड़ी विसंगति मरा। अनुष्ठान करवाते फिर रहे, कोई देवी मैया का अनुष्ठान करवाएगा, कोई शंकर जी का अनुष्ठान करवाएगा, कोई दुर्गा सप्तशती पाठ करवाएगा, महाराज हमारी शादी हो जाए। तुलसीदास जी कहते तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाओ। पुराने जमाने में जब सजा दी जाती थी किसी को, काट में छेद रहता था, उसमें पांव डाल के और ताला डाल दिया था, बंधे रहो जिंदगी भर। यही कंडीशन है महाराज। शादी होने के बाद एक घर में चूहा हो गए, बहुत चूहा, कपड़ों को काटें, सामान को बर्बाद करें। तो अहिंसक व्यक्ति था, उसने सोचा चलो बड़ा एक पिंजरा ले आओ, इसमें भर के पकड़ के बाहर फेंक दें। अब पिंजरे को ले आया, उसमें रोटी लटका दी, बड़ा पिंजरा था,
उछलते कूदते चूहे आए और 4 से चूहे उसमें एकदम फंस गए। अब जैसे ही फंसे चूहे, स्प्रिंग हिली और गेट बंद हो गया। अब ये चूहे इधर से उधर लपत हो रहे हैं और रोटी वोटी तो गई भाड़ में, और निकलने की खोज कर रहे हैं, कहीं रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल ही नहीं रहा। विचार कर रहे हैं कि हाय मालिक आएगा और सफाया कर देगा। मौत का डर लगा है चूहों को, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, इधर से उधर, इधर से उधर। रोटी टंगी है, रोटी नहीं खा पा रहे। बाहर के चूहा उतरते कूदते हुए आए पिंजड़े की। अरे महाराज देखो तो इनकी कितनी मौज है, रोटी टंगी है, लगता है इतनी रोटियां होंगी इसमें, खूब खा खा करके इनके पेट भर गए, अब रोटी नहीं खा रहे, अब तो किलोले कर रहे हैं ये। बाहर के चूहा बोल रहे हैं हाय हम भाग्यहीन है, इसमें दरवाजा कहीं मिल जाए तो हम भी अंदर घुस जाए। बाहर के चूहे सोच रहे हैं कि अंदर चले जाएं। वो अंदर के चूहों के दिल पे हाथ रख के पूछो कहो क्या हाल है, बोले मरने की पड़ रही, दो रास्ता नहीं मिल रहा निकलने वाला। जो फंस गया है वो भी रो रहा है और जो नहीं फंसा है वो भी रो रहा है। यही संसार की स्थिति है हमारा, है कि नहीं बात ऐसी। भगवान बोले जीवात्मा जब आगे बढ़ता है उसका बुढ़ापा आता है। बच्चे बच्ची अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो पाया, इतने में बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आने पर वो अपने मनमाने से उसने जिंदगी में आचरण किया है, इसलिए उसको दुख आता है। शास्त्र की बात नहीं मानी, महापुरुषों की बात नहीं मानी, 50 साल के बाद व्यक्ति को घर में नहीं रहना चाहिए। वानप्रस्थ धर्म लागू हो जाता है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है ब्रह्मचर्य 25 साल तक और गृहस्थ 25 साल तक, 50, उसके बाद वानप्रस्थ। 25 साल में ही गृहस्थी का पूरा कार्यभार समाप्त कर देना चाहिए। 50 साल के बाद घर में एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अगर 50 साल के बाद कोई घर में रहता है तो समझो वो घर वालों के द्वारा अपमानित किया जाता है, कोई सेवा नहीं करता है और अपने पापों का प्रायश्चित कब करेगा। 50 साल के बाद 91 साल में घर से भाग जाए, पत्नी चाहे संग जाना तो उसको भी ले जाए और न चाहे तो बच्चों की सौंप जाए और स्वयं चला जाए तीर्थों में। जिंदगी में जो पाप किए हैं, ध्यान देना ये सनातन संस्कृति है। तुमने बचपन में जो पाप किए हैं, तुमने जवानी में पाप किए हैं, तुमसे बढ़कर के तुम्हारे पापों को कोई नहीं जानता। तुम हर पाप को जानते हो, हमने किस उम्र के पड़ाव पर कौन सा अपराध किया है। उन सारे पापों का प्रायश्चित गंगा, नर्मदा आदि नदियों के किनारे करो, तपस्वी जीवन बिताओ। वानप्रस्थ आश्रम में जब तुम तपस्या के द्वारा, साधना और संयम के द्वारा अपने पापों को समाप्त कर दोगे तो तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। उसके बाद तुम भक्ति के योग्य बनोगे, भगवान के योग्य बनोगे, वैराग्य के योग्य बनोगे और ज्ञान के योग्य बन जाओ। फिर संन्यास आश्रम लागू होता है। इस तरह से ये जीवन परंपरा रही है, किंतु ये संस्कृति को हमने अनदेखा कर दिया, घर में ही पड़े रहे मृत्यु तक। विडंबना हो गई है। जब इसने अपने परिवार का ही जिंदगी भर पालन पोषण किया है, परिवार के अलावा किसी को कुछ समझा ही नहीं है और अपने इंद्रियों को तृप्त करने में ही जिंदगी भर लगा रहा, पत्नी पुत्र परिवार रिश्तेदारों में लगा रहा, अब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में तुम्हारा शरीर शिथिल हो जाएगा, तुम्हारे शरीर की झुर्रियां पड़ जाएंगी, कमाने के योग्य नहीं रहोगे तुम, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे, मुंह पोपला हो जाएगा, दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा, कमर कुकड़ जाएगी, महाराज तुम्हारे चेहरे को देखना कोई पसंद नहीं करेगा। ये बुढ़ापा बहुत खतरनाक लाचारी है बुढ़ापा। बुढ़ापे जैसा कोई दुखदाई हमारे जीवन का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वह बुढ़ापा आने न पावे। रोग शरीर में अधिक सताने लग जाएंगे, भूख की तमन्ना बढ़ जाएगी, पचाने की क्षमता मिट जाएगी, तुम्हारी मशीन पुरानी हो जाएगी, तुम्हारा लीवर कम काम करेगा, तुम्हारी किडनी कम काम करेगी, तुम्हारी छोटी आंत बड़ी डैमेज हो जाएगी, ब्रेन भी गड़बड़ होने लग जाएगी। ये कंडीशन बुढ़ापे में हो जाती है।
धीरे धीरे सारा शरीर नाश की ओर जाता है और तुम्हारे हृदय में बच्चे बच्ची परिवार की तरफ भी आसक्ति बनी हुई है। तुम्हारा शरीर मौत की ओर दौड़ रहा है और तुम संसार की ओर दौड़ रहे हो। बड़ी विडंबना होगी महाराज। जब तुम्हारा शरीर कमाने लायक नहीं रहेगा, कान खोल के सुन लेना, हम आपको धोखा नहीं दे रहे, तुम्हारी जिंदगी की असलियत बता रहे हैं। जब काम के लायक नहीं रहेगा, शरीर निकम्मा हो जाएगा। तुम्हारे बेटे जो तुम्हारे चरण धोके पीते थे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करती थी, कब? जब तुम नए नए फ्रेश नोटों की गिड्डियां लाते थे और उनके सामने पटक देते थे। अब तुम कमाने लायक नहीं रहे, लाचार हो गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी उपेक्षा कर देते। कीनाशाय गोजरम, भगवान कपिल कहते हैं उस बुढ़े को घर वाले ऐसा तिरस्कार कर देते हैं जैसे बूढ़ा बैल किसान के द्वारा तिरस्कृत हो जाता है। बूढ़े बैल को कोई भूसा और पानी खिलाना पिलाता, अरे जब याद आ गई तब दे दिया। ऐसे ही और उसको गृहपाल एवं गृहपाल वध की स्थिति बन जाती है। भगवान कहते हैं कुत्ते की तरह कंडीशन उसकी हो जाती है। घर में अच्छा कभी लोभी पुरुष कोई है, अगर इसने साथ खरीदना नहीं दिया घर वालों को, बच्चे कच्चों को, अब उनका चाला हो गया, तो अब कहते अब पूरा बदला निकालें। वही बदला निकाल दी। ये टुकड़ा ने हमको बिल्कुल खर्च नहीं करने दिया, सारे पैसे इसने अपनी तिजोरी में भर के रखे, अब देखते हैं। उनके हाथ में चला गया। वो तो माल खाएंगे और उसको सूखी रोटी देंगे। क्यों? उसको तो चैन से खाना अच्छा लगता नहीं है। ये कंडीशन बन जाएगी। अब अमर तो है नहीं, मृत्यु काल आ गया, मौत आ गई। अब मौत सामने खड़ी है, उस समय कंडीशन बहुत खतरनाक बन जाती है। अगर कोई बड़ा आदमी पैसा वाला है तो मरने की कंडीशन में जब आता है वो, उस समय वैद्य डॉक्टरों को बुलाते हैं। पहले गला बंद होता है, मरते समय गले में कफ पड़ जाता है, सांस रुकने लग जाती, शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एक एक अंग क्रमशः डैमेज होने लग जाते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में किडनी, ब्रेन, लंग्स सब धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। सारा शरीर शून्य होने लग जाता है। भयंकर छटपटाहट, प्राण निकलने की कंडीशन में आ जाते हैं। शरीर में 10 प्राण होते हैं, 10 इकट्ठे होकर के जब निकलने लगते हैं बहुत छटपटाता है। किंतु वैद्य डॉक्टरों को बुला करके घर वाले उस बुड्ढे को जिंदा रखने के लिए जिंदा के लिए नहीं रखते, जिंदा इसलिए करना चाहते हैं कहीं दादाजी ने गढ़ौल धरा हो तो बता के चले जाए। मुंह बोल बंद हो गया है ना, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कहीं किसी को ब्याजू दिया हो तो बता के जाए, कम से कम हमारे उपयोग में आ जाए। अब दादाजी तो मर ही रहे। डॉक्टरों से कहते हैं कि महाराज चाहे 50,000 रुपए लग जाए, ऐसा इंजेक्शन लगाओ दादाजी एक बार बोल के चले जाए। अब बताओ, घर वालों ने घेर लिया है, मरणासन स्थिति है, बहू में रोने लग गई, बच्चे रोने लग गए। फर्जी, असली नहीं, नकली, क्योंकि पड़ोस के लोग आ गए। दादाजी मर रहे हैं, उस समय रोने का नाटक कर रहे। अगर रोएंगे नहीं तो पड़ोस वाले क्या कहेंगे? बोले दादाजी मरे, ये रोया ही नहीं। वे तो नकली रो रहे हैं, क्योंकि मरने की कंडीशन में जब वृद्ध आ जाता है, उसके शरीर में से कफ गिरता है, लैट्रिन खाट पे ही करता है, तो घर वाले भी हैरान हो जाते हैं। अगर घर वालों को वोटिंग कराई जाए, वोट लिए जाए, तो सारे वोट यही आएंगे कि बुड्ढा दादाजी जल्दी चले जाए। हमारे पास लोग आते हैं और कहते महाराज जी ऐसा अनुष्ठान कर दो कि दादाजी को 6 महीने हो गए खाट पे रखे, अब तो चले ही जाएं। अब ऐसा कभी कभी कोई आता है कि जिंदा होने का अनुष्ठान कर दो, ये मर न जाए, और कछु लोग आते कि जल्दी निपट जाए। नाम नहीं बताएंगे, आते हैं। ये कंडीशन बन जाती। बुढ़ा मरण सब चाहते, बुढ़ा न मरना चाहता, कुल ग्राम और धन धाम के भोला मनोरथ ठानता। घर वाले एक मत हैं कि दादाजी जल्दी निपट जाए, मट्टी सुधर जाए, एक कमरा खाली हो जाए, मेहमानों के काम में आए। और दादाजी से सीने पे हाथ रख के पूछो, कहो मरोगे? बोले हमारी मरे बलाए, तुम मरो, तुम्हारा घर मर जाए। मरते दम तक भी दादाजी मरना नहीं चाहते।
बोले फलानी लड़की की शादी और देखना है, फलाने मित्र के यहाँ और जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। बड़ी खतरनाक कंडीशन बन जाती है मरते समय। किंतु अमर तो है नहीं, यमराज के दूत आते हैं, जिंदगी भर पाप किया है, यमराज के दूत यातना शरीर में अंगूठे के बराबर आत्मा को निकाल के यमलोक ले जाते हैं। महाराज बहुत कठिन कंडीशन, पाप किए हैं नरक में डाल दिया जाता है। फिर जो है कई जन्मों तक जन्मता मरता है और फिर कहीं मानव शरीर में इस तरह से भवाटवी में भ्रमण करता रहता है। दिव्य ज्ञान जब दिया भगवान कपिल ने देवहूति को, देवहूति का अज्ञान का पर्दा फट गया, अज्ञान निवृत्त हो गया और तुरंत उन्होंने परमात्मा का अनुसंधान किया, मौन हो गई, भगवान का ध्यान करने में लग गई, मौन हो। इतना प्रेम उमड़ा देवहूति के शरीर से, इतना प्रेम उड़ा, देवहूति का शरीर पिघल के नदी बन गया। हमारा भक्ति में ये विशेषता है, ध्यान देना। ज्ञान के उपासकों के यहाँ जगत का बाध होता है, जड़ जगत का बाध करते हैं और शरीर पंच महाभूतों में समाता है, आत्मा चिन्मय परमात्मा में समाती है जब बोध हो जाता है। ये ज्ञान की प्रक्रिया है। किंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता है। जब जीव भक्ति की उस पराकाष्ठा में पहुंचता है तो भक्ति में भगवान के प्रभाव से भक्त का शरीर जो जड़ है, जड़ नहीं रहता, चैतन्य हो जाता है, शरीर रहता ही नहीं। भगवान की भक्ति कितनी बड़ी विलक्षण है। भगवान की भक्ति करने से भक्त और साधक उसके शरीर की सातों धातुएं चिन्मय हो जाती। नाम महाराज की कृपा से भगवान की चिन्मय सत्ता उस भक्त के शरीर में उतरने लग जाती है। हाँ, हड्डी की जगह भी परमात्मा का चिन्मय रूप, मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र आदि धातुओं के अंदर भी परमात्मा का चिन्मय रूप चिदानंदमय देह हो जाती है। किस तरह से? आपने भिनभिनीर को देखा होगा। अरे कीड़ा होता है पीले कलर का, आपके घरों में, नाटों में, लकड़ियों में घर बनाता है, मिट्टी लाके घर बनाता है, छेद छोड़ता है, वो इल्ली पकड़ के लाता है। हमने देखा अपनी आंखों से, किसी पेड़ से इल्ली पकड़ के लाया और उसमें उसने बंद किया, ऊपर से मिट्टी से छाप दिया और बस छापने के बाद 15 दिन तक प्रतीक्षा करता है। अंदर इल्ली उस भिनभिनी का ध्यान करती, केवल ध्यान, क्योंकि जब पकड़ के लाया था वो भिनभिनी, उसी दिन इल्ली ने पूरा भिनभिनी को देख लिया था। ये पीला है, इसके पंख हैं, इसकी 6 पैर हैं, इसकी ऐसी आंखें हैं। वो वैसा ही ध्यान इल्ली करती है मिट्टी में पैक होकर के। 15 दिन में वो इल्ली भिनभिनी बन जाती है। ध्यान देना। तो एक सामान्य कीड़ा एक कीड़ा का रूप धारण कर लेता है, तो हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान का रूप न हो जाए, क्या बड़ी बात है। भगवान का रूप हो जाता है, भक्त भगवान का रूप बन जाता है। यही भगवान की भक्ति की विशेष महिमा है। इसलिए पायु ज्ञान भगत नहीं तजहि। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो समझदार पुरुष होते हैं वो भक्ति को नहीं त्यागते। निरंतर नाम जप करो, मंगल और कल्याण होगा। आगे की कथा आगे सुनाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।